Hello and Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing very well. आज की इस वीडियो में हम यूनिट 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। 3 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। हिस्टीरियोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे आपको सीक्वेंस से एक ऑर्डर के साथ सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वन बाय वन उनको अच्छे से देख सकते हैं। और ये हैंड रिटन मटेरियल सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्पज के लिए है, जहां पे आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं ये लिख के। और आप मेरे साथ बैठ जाइए पेन और पेपर लेके, मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाइए, या अगर आपके पास वक्त कम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको रीजनेबल रेट्स पे ये नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। हमें आज इस टॉपिक में, इस वीडियो में स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी पढ़ने हैं। 4 स्कूल्स जो हमें हिस्टोरियोग्राफी के पढ़ने हैं। नंबर फर्स्ट पे आ जाता है मार्क्सिस्ट, दूसरा एनालिस्ट और पोस्ट मॉडर्न, एंड नंबर फोर्थ इज सबाल्टर्न। लेकिन आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट स्कूल को, मार्क्सिस्ट स्कूल को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट। Marxist historiography refers to the approach to history that is influenced by the ideas and theories of Karl Marx and Friedrich Engels, the founder of Marxism. Marxist historiography जो है ये एक ऐसा अप्रोच है हिस्ट्री का जो इन्फ्लुएंस हुआ है किन के आइडियाज और थ्योरी से, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स जो कि फाउंडर है मार्क्सिज्म के। ठीक है, इनकी आइडियाज़, इनकी थेरीज से इन्फ्लुएंस हुई है हिस्टोरियोग्राफी, और इसी को हम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी भी कहते हैं। तो ये फ्रेडरिच एंजल्स और कार्ल मार्क्स जो हैं ये पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही बड़े फिलोसफर थे। ठीक है, इन्होंने मिलके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है, और यही दोनों जो है मार्क्सिज्म के फाउंडर्स हैं। नाम याद रख लेना है, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स। Here are some key aspects of Marxist historiography. कुछ की एस्पेक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के हैं वो ये है। नीचे नंबर फर्स्ट पे आ जाता है क्लास एनालिसिस। क्लासेस को एनालाइज किया गया है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लासेस एंड देयर कन्फ्लिक्ट्स थ्रू आउट हिस्ट्री। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने किस चीज़ पे फोकस किया है? जो रिलेशन थी कई सारे सोशल क्लासेस की आपस में, और उनकी कन्फ्लिक्ट्स, उनकी रिलेशन पूरी हिस्ट्री में कैसे वो एक दूसरे से उठते बैठते थे, उनका हालो अहवाल कैसा था, या लड़ाइयाँ कैसे लड़ते थे एक दूसरे के साथ, उन क्लासेस को एनालाइज करके इन्होंने लिखा हुआ है। नंबर सेकेंड इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस। मार्क्सिस्ट एनालिसिस एम्प्लॉय स्ट्रक्चरल एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स दैट शेप हिस्टोरिकल प्रोसेसेस। मार्क्सिज्म में क्या है कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस हुई है। स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं अलग अलग चीज़ों के, जैसे सोशल स्ट्रक्चर अलग से निकाला गया, इकोनॉमिक अलग अलग, या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को अलग से समझने के लिए इन्होंने हिस्टोरिकल प्रोसेस को एक अलग से शेप दी है, ताकि इन चीज़ों को, इकोनॉमिक हिस्ट्री को, पॉलिटिकल हिस्ट्री को या सोशल हिस्ट्री को अलग तरीके से और अच्छे से समझा जाए। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्क्सिज्म इज बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, इसमें बताया जाता है कि ये जो सुपर स्ट्रक्चर्स बने हैं, बाकी सारी चीज़ें बनी हैं, इसकी बेस क्या है, इन सारी चीज़ों की बेस क्या है। एक चीज़ होती है, एक बेस होती है, और उसी बुनियाद पे, उसी बेस पे बाकी चीज़ें बनती हैं। तो इसमें क्या है, देखिए चलते हैं आगे। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी अडॉप्ट्स द कंसेप्ट ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। इन्होंने ये कंसेप्ट अडॉप्ट किया है हिस्टोरियोग्राफी में, बेस और सुपर स्ट्रक्चर का। द इकोनॉमिक बेस कंसिस्टिंग ऑफ द मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक बेस जो है ये क्या समझी जाती है? मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें कोई चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है, एंड द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, या इसमें प्रोडक्शन की रिलेशंस आती हैं। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस एक्सप्लोर हाउ द बेस शेप्स एंड influences the superstructure and how change in the base lead to the social change. मार्क्सिज्म के हिस्टोरियंस यही एक्सप्लोर करते हैं, यही दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे ये जो बेस है, ये इकोनॉमिक बेस जो है, ये कैसे शेप देती है और ये कैसे इन्फ्लुएंस करती है सुपर स्ट्रक्चर को, या एंड हाउ चेंज इन द बेस, या जब चेंज लाई जाती है बेस में, जब प्रोडक्शन में, जब इकोनॉमी में चेंज लाई जाएगी, लीड्स टू द सोशल चेंज, तो उससे कैसे सोसाइटी में चेंज आती है। तो ये तो सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्शन जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर अमीरी ज़्यादा होगी, वहाँ का सुपर स्ट्रक्चर अच्छा होगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की पॉलिटी, वहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी होती है। और जब इसमें चेंज आती हैं तो इसके साथ साथ सोशल चेंज भी आ जाती हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी इन हिस्टोरियंस ने, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने जोर दिया है। द फोर्थ पॉइंट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। Marxist historiography asserts that the material conditions of the society, particularly the means of production and the relation of production, shape social, political, and cultural institutions.
यही वही बात जो हमने ऊपर पढ़ी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में, यही फिर से दोहराया गया है कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ये असर्ट करती है कि जो मटेरियल कंडीशंस होते हैं सोसाइटी के, खासकर जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आता है, मतलब इकोनॉमी, डायरेक्टली मैं बताऊं आपको, इकोनॉमी जिसमें इंक्लूड की गई हो, या रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जिसमें प्रोडक्शन की रिलेशंस हो, तो ये कैसे शेप करते हैं, कैसे शेप देते हैं सोसाइटी में, सोशल में, या पॉलिटिकल या कल्चरल इंस्टीट्यूशंस में। तो कैसे, जब हमने उसमें भी पढ़ा था कि जब चेंज आती है इकोनॉमी में या मोड ऑफ प्रोडक्शन में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, या इसकी रिलेशन में, तो सोसाइटी में भी चेंज आती है, पॉलिटिक्स में भी चेंज आ जाती है, और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस में, इन सारी चीज़ों में चेंज आ जाती है। यही फिर से दोहराया गया है। दे एनालाइज हाउ चेंज इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन ड्राइव हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इन्होंने ये भी बताया है, ये एनालाइज किया है कि कैसे चेंज आई है प्रोडक्शन में और मोड ऑफ प्रोडक्शन में, और उससे कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट डिराइव हुई है। द फिफ्थ पॉइंट इज क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने कैपिटलिज्म का क्रिटिक भी किया हुआ है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इंक्लूड्स अ क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एज अ हिस्टोरिकली स्पेसिफिक मोड ऑफ प्रोडक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी। तो इन्होंने इस कैपिटलिज्म, या हम कहे मोड ऑफ प्रोडक्शन या इकोनॉमी को क्रिटिक भी किया है, क्रिटिसाइज भी किया है। क्योंकि कहा जाता है हिस्टोरिकली स्पेसिफिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को ही इन्होंने ज़्यादा क्रिटिक किया है, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सप्लॉयटेशन। इसमें एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होती है। जब किसी चीज़ की प्रोडक्शन होती है तो वहाँ पे रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन भी डेफिनेटली होती है, एंड इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स जो है वो इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये रीजंस हैं, इसीलिए इन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे मार्क्सिज्म हिस्टोरियोग्राफी के। अब लास्ट में हम एक और पैराग्राफ देखते हैं मार्क्सिज्म के बारे में, तो इससे हमारा ये वाला टॉपिक जो है कंक्लूड हो जाएगा। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री। तो एक सिग्निफिकेंट, एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ा है हिस्ट्री के फील्ड के ऊपर, किससे? मार्क्सिस्ट फिलॉसफी से या मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी से। इन्फ्लुएंसिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इससे क्या हुआ? इन्फ्लुएंस हुए हैं कई सारे शोबे, कई सारे एस्पेक्ट हिस्ट्री के एनालिसिस करने का तरीका, हिस्ट्री का इंटरप्रेट करने का तरीका, वो सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस हुई है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कंटिन्यूज टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड हिस्टोरिकल चेंज। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी आज भी हमें क्लियर और अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है हिस्टोरिकल प्रोसेसेस की, या रिलेशन क्या है सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स की हिस्टोरिकल चेंज में। वो सारी चीज़ें आज भी हमें मार्क्सिज्म प्रोवाइड कर रहा है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी प्रोवाइड कर रही है। तो ये मार्क्सिज्म पे नोट था। आप एग्जाम में इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी में से अगर शॉर्ट आंसर पूछा भी गया तो इन्हीं टॉपिक से आप, इन्हीं क्वेश्चन से आप निकाल सकते हो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, या तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख जाएगा, वहाँ पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कीजिए, आपको रीजनेबल रेट्स पे ये नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।